आइएगा, आज आप लोग का क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 3.2 को स्टार्ट करने से पहले ये जो एक हम चार्ट सारणी बनाए हुए हैं, देखिएगा इस सारणी से आपका और इसका जरूरी 3.2, 3, 4, 5, 6 तक पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ एगो हम 3.1 पढ़े हुए हैं, जिसमें इस सारणी का जरूरी नहीं पड़ा था। बाकी और ये आप लोग के एनसीईआरटी के मैथ में सारणी ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग इस सारणी को समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद 3.2 का जो ग्राफ बनाएंगे, इस सारणी की मदद से ही उस ग्राफ को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, पहले कहा था उसमें चेक करने के लिए जांच कीजिए कि किस स्थिति में ग्राफ खिंचाएगा और किस स्थिति में ग्राफ नहीं खिंचाएगा, पहले उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, आइएगा तो ग्राफ में दिया गया है क्या, देखिए रेखा युग्म A1/A2, B1/B2, C1/C2। अभी A1, B1, C1 ये हम लोग पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो ये चैप्टर स्टार्ट किए थे, तो इंट्रोडक्शन में ही हम क्लियर करा दिए थे जो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसको हम लोग व्यापक रूप कहते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इजकल टू 0। इजकल टू क्या किए थे, 0। और A2x B2y प्लस C2 इजकल टू 0। ऐसा हम व्यापक समीकरण, इसका व्यापक रूप हम इसका पढ़ाए थे। उसी प्रकार से इसमें दिया गया है। ठीक, यहाँ देखिएगा ये जो पहला है इसमें दो समीकरण लिखा गया है, x - 2y बराबर 0, x - 2y बराबर। अब कहिएगा सर इसमें A1 और B1 तो लिखा हुआ है, C1 का मान कहाँ है, C1 का मान सही में नहीं है, C1 का मान नहीं ना है। दूसरे में आइएगा 3x प्लस 4y माइनस के 20 बराबर 0। ये समीकरण जो है आपका लिखा हुआ सही समीकरण है सही किया हुआ। अब देखिएगा हमको चेक क्या करना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। समझिएगा, ये पहला समीकरण समझाने की कोशिश करते हैं। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर तीनों बराबर हो जाए, तीनों बराबर, समझिएगा अगर तीनों बराबर हो जाए तब ये जो है आपका पिछला कंडीशन ध्यान दीजिएगा, तब होता है संपाती रेखा। तब क्या होता है, संपाती रेखा। और अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से आपके एनसीईआरटी में ये चीज नहीं लिखा हुआ है। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, तब इसको कहा जाता है संगत। क्या कहता है इसको, जब तीनों बराबर हो, जब तीनों A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर तीनों बराबर हो, ध्यान दीजिएगा इसको हम प्रूफ करते हैं दूसरे समीकरण से। आपका समीकरण क्या है, सो देखिए 2x प्लस 3y माइनस के 9 इजकल टू 0। दूसरा क्या है 4x प्लस 6y माइनस के 18 इजकल टू 0। ध्यान दीजिएगा, हम बोले A1/A2, B1/B2, C1/C2। पहले A1, B1, C1 का मान लिख लीजिए। ये होगा A1 का मान, ये होगा B1 का मान, ये होगा C1 का मान। समझ में आ रहा है, A1 का मान क्या हो जाएगा बोलिए तो 2, B1 का मान क्या हो जाएगा 3 और C1 का मान क्या हो जाएगा माइनस के। ठीक है, आइएगा फिर A2 का मान क्या हो जाएगा 4, B2 का मान क्या होगा 6 और C2 का मान क्या होगा। यहां तक समझे, आगे आइएगा। हम क्या बोले हैं A1/A2, ये वाला सारणी देखिए A1/A2। A1 A2 के मान को बटाम कीजिए, A1 का मान है 2, A2 का मान है 4। इसको काटिएगा तो क्या मिलेगा 1/2, 1/। ध्यान दीजिएगा, अब हम कर रहे हैं B1/B2। दूसरे में B1 का मान क्या है बोलिए तो 3 और B2 का मान क्या है 6। ये हो जाएगा आपका 3/6, काटिएगा क्या मिलेगा। अब देखिए ये 1/2, 1/2 दोनों बराबर आ गया। C1/C2 बराबर कर रहे हैं, देखिएगा माइनस के 9 बटा माइनस के 18, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 का 9, 9 दूना, देखिएगा 1/2, 1/2, 1/2, तीनों बराबर आ गया। तो जब तीनों बराबर आएगा, जब तीनों इस घर में देखिएगा, देखिए A1/A2, B1/B2, इस दूसरे वाला में A1/A2, B1/B2, C1/C2। यहाँ काट के नहीं लिखा, हम काट के लिख दिए हैं, बराबर कर दिए हैं। देखिए यहाँ डायरेक्ट है 2/4, इसको काटिएगा तो 1/2 यहाँ प्राप्त होगा। इसको जब काटिएगा तो यही मिलेगा नहीं, हाँ जब फिर इसको काटिएगा तो यही मिलेगा और इसको काटिएगा तो यही मिलेगा। तो इसका मतलब A1/A2, B1/B2, C1/C2। जब ऐसा समीकरण रहेगा, ऐसा समीकरण, तो कौन रेखा होगा, संपाती रेखा। कौन सा रेखा होगा, संपाती रेखा। अब कहिएगा सर संपाती रेखा क्या होता है, संपाती रेखा, ध्यान दीजिएगा, अब रेखा समझाते हैं। संपाती रेखा का मतलब ये नहीं, संपाती रेखा का मतलब देखिएगा अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब कहने का
ये एगो रेखा गया गया ना, इसी पर से एक को बार हटेगा नहीं, इसी पर से एक और रेखा जाएगा, समझे। यहाँ देखिएगा, यहाँ दिया है केवल एक हल, ऊपर में क्या दिया, केवल एक हल, लेकिन यहाँ क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अनेक हल का मतलब क्या, पहले देखिए, पहले एगो रेखा खींचे थे, उसी लाइन पर से दोबारा और गया गया ना, इसको कहा जाता है अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से। अब कहिएगा कैसे, तो देखिए एगो हम रेखा खींचे पहले, अब जो इसी पर से खींचेंगे तो लाइन को हर जगह टच करके गया ना, ऐसा कोई जगह है जहाँ टच नहीं किया हुआ लाइन को, यहाँ से यहाँ तक में, तो हर जगह जो लाइन को टच करके जाएगा तो इसको कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या कहेंगे इसको, अपरिमित रूप से। अब अभी तो हम दूसरे कंडीशन बता दिए हैं। अब आइए पहला पर, पहला क्या कर रहा है सो देखिए, जब a1 बटा a2 मेन ई चीज है, इसको ध्यान से देखिए, इसमें भी मेन ई चीज था, इसी को हम समझाए हैं, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, अगर तीनों बराबर हो जाए तो आपका क्वेश्चन जो मैथ्स में दिया रहेगा उस क्वेश्चन से पहले ई चेक करना है, आपको a1 b1 c1 चेक करना है। अगर तीनों बराबर आ जाएगा, इस स्थिति में ग्राफ खिंचाएगा, इस ग्राफ जब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ये होगा संगत, क्या होगा ये, और इस स्थिति में ग्राफ खिंचाएगा, समझिएगा। जब संगत होगा तो ग्राफ खिंचाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो ग्राफ खिंचाएगा। अब आइए फर्स्ट वाला कंडीशन पे, पहला कह रहा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, ये जो बराबर देके काट दिए हैं इसका मतलब बराबर नहीं है, बराबर। तो जब बराबर नहीं है तो इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका गुणांक नहीं कुछ है तो एक, अब बट्टे में क्या है, 1/3 हो गया, ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ 1/3, इसका गुणांक क्या है -2, और इसका गुणांक क्या है, तो इसको जब -2/4 कहिएगा सर इसको थोड़ा सा और कर लीजिए, तो करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा -1/2। अब आप ही बताइए 1/3 कभी बराबर होगा -1/2 का, बराबर हुआ, यहाँ बराबर तीनों हुआ था ना, तब ना हम इसको क्या कहे, अपरिमित रूप से अनेक हल संपाती रेखा कहे। लेकिन ई बराबर हो रहा है दोनों क्या, तो जब ई दोनों बराबर नहीं हो रहा है तो यहीं पर लिख देंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है कौन, b1 बटा, अब आपको c1 बटा c2 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो c1 का मान नहीं था तो मतलब है कहाँ हमको, मतलब वो नहीं है ना। ऐसे केस में अगर c1 का मान नहीं भी रहेगा तो 0 लेके चलेंगे। तब जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, तो ये होता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई। अब कहिएगा सर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा क्या होता है, आइए हम समझते हैं। केवल एक हल अद्वितीय और इस स्थिति में भी संगत होता है, क्या होता है। अब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा क्या होता है समझिएगा, अगर ऐसे करके ग्राफ कटेगा, आप लोग 3-4 ग्राफ बनाए थे, ग्राफ कट रहा था ना, ग्राफ कटा था ना, तो क्या होगा इस स्थिति में होगा, तो ये हुआ आपका प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, ध्यान दीजिएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। अच्छा ये लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है एक बिंदु पर, किया है ना, तो ऐसे ही आपका अगर ग्राफ कटेगा, ऐसे ही ग्राफ आपका कटेगा, और इस स्थिति में भी क्या होता है संगत। आपको एग्जाम में कभी कभी क्या कर देगा, 2 समीकरण दे देगा और डायरेक्ट कहेगा संगत है क्या, संगत है, संगत है कि, तो संगत तो 2 केस में हो गया, इसमें भी संगत और इसमें भी संगत, तो ये दोनों में से कोनो आएगा तो कह देंगे संगत है, और दोनों में ग्राफ खिंचाएगा। हम क्या बोले, ई रहेगा तब भी ग्राफ खिंचाएगा, बोले है ना, और ई रहेगा तब भी ग्राफ खिंचाएगा। तो ग्राफ कब नहीं खिंचाएगा, तो जब नीचे वाला कंडीशन आएगा तब ग्राफ नहीं खिंचाएगा। आइए इसको समझते हैं। अच्छा ई दोनों को समझे, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से लिखे, अपरिमित रूप से अनेक हल, उस स्थिति में संगत होता है। और रेखा कौन सा हुआ, संपाती रेखा। तो आपको कभी कभी रेखा के बारे में पूछता कौन सा रेखा है, कौन सा, तो कहेंगे संपाती रेखा। कौन सा रेखा, संपाती रेखा, अपरिमित रूप से अनेक हल, और क्या होगा आपका संगत होगा, क्या होगा संगत होगा। उसके बाद पहला नंबर, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, नहीं ना बराबर, तो क्या कहेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। ये रेखा ऐसा होगा, एक दूसरे को काटेगा, एक दूसरे को
प्रतिच्छेद करती हुई रेखा केवल एक हल, फिर भी संगत, फिर भी अगर हल अनेक हो या एक हो, ऐसी स्थिति में संगत है, ऐसी स्थिति में तब असंगत कब होगा? आइएगा, जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2, बराबर नहीं है C1 बट्टा। आइए समझते हैं समीकरण से इसको। देखिए इसका गुणांक नहीं कुछ हो तो 1, इसका गुणांक 1 बट्टा 2, 1 बट्टा, इसका गुणांक क्या है 2, इसका गुणांक क्या है तो 2 बट्टा। अगर इसको थोड़ा सा और किया जाए, ये हो गया 1 बट्टा 2, हो गया ना, ये दोनों बराबर हो गया ना। C1 बटा C2 में आइए, माइनस के 4 माइनस के 12, चलिए माइनस से माइनस को काट दिए और थोड़ा सा कर देते हैं, 4 एक 4, 4 तिया 12, 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 3 बराबर हुआ, अलग ना हो गया। तो कौन बराबर नहीं हुआ? C1 बटा C2, वही बराबर नहीं हुआ। कौन सा बराबर नहीं हुआ? C1 बटा। तो जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, इस चैप्टर से और इस चार्ट से दो ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था, आप सबको भी पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए इस चार्ट को समझना जरूरी है। और 3.2 से लेकर के 3.6 तक, मतलब अभी 5 गो चैप्टर में इस चार्ट का जरूरी है आपको, ठीक है। इसलिए इसको याद करना जरूरी भी है। क्या? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, मतलब तीसरा बराबर नहीं होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा। तब क्या होगा? समांतर रेखा। क्या होगा? समांतर रेखा होता है, उसका हल होता है नहीं है। इस स्थिति में ग्राफ नहीं खिंचाएगा, इस स्थिति में ग्राफ, समांतर रेखा कोई हल नहीं, तब होता है असंगत। तब क्या होता है? अगर आपको सीधे सीधे कह देगा संगत और असंगत चेक करे, अब चेक कर लीजिएगा कब संगत होगा कब असंगत होगा, बोलिए तो। ऊपर का दोनों कंडीशन में संगत, जब A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 तो कहेंगे संगत। जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तीनों बराबर तब भी संगत। लेकिन जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, तब क्या होगा? असंगत, कोई हल नहीं, तब उसका हल ही नहीं होगा, उस सवाल का ग्राफ नहीं खिंचाएगा। उस सवाल का आप जो बोले थे कैसी सी ना सर इसमें कुछ और कर रहा है, बस यही चीज चेक करने का रहा था, संगत और असंगत। तो जब असंगत होगा तो ग्राफ नहीं खिंचाएगा। कब? समांतर रेखा। आइए हम संपाती रेखा समझा दिए, एक लाइन पर से फिर एक लाइन जाएगा, क्या कहेंगे उसको? संपाती। हम समांतर रेखा भी समझा दिए, एक दूसरे को काटेगा। आते हैं, सॉरी समांतर नहीं, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। आइएगा, तीसरा है आपका कौन सा रेखा? समांतर रेखा। आप लोग ट्रेन का पटरी देखे हैं, एगो यहाँ से एगो यहाँ से, वो कहीं मिलेगा? अगर मिल जाएगा ट्रेन पलटिन मार देगा, बस वही होता है क्या? समांतर रेखा। मतलब एक दूसरे के आमने सामने सीधे जाएगा, कभी मिल ही नहीं सकता है, कभी। ध्यान दीजिएगा, ये होता है आपका समांतर रेखा। ये कभी यो सीधे आगे जा रहा है, हम भी सीधे आगे जा रहे हैं, कभी मिलेंगे? बस जस्ट लाइक ट्रेन का पटरी है, दोनों चक्का जा रहा है, अगर कभी मिल गया तो ट्रेन पलटिन मार देगा, तब तो एक चक्का उतर जाएगा। दोनों जो एक जगह मिल गया, एगो चक्का क्या होगा? तो उतर जाएगा, तब क्या हो जाएगा आपका? समांतर रेखा। क्या हो जाएगा? मतलब एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर। तो इस समांतर रेखा जब होगा तब इसका कोई हल नहीं, इस सवाल को सोल्व ही नहीं करना। तब क्या नहीं करना? इस सवाल को सोल्व ही नहीं करना। किस स्थिति में? समांतर रेखा में, और इसका कोई हल नहीं, कह देंगे असंगत है। अगर आपको संगत असंगत चेक करने कहेगा सवाल में, जो संगत है कि असंगत है, सीधे ऊपर के दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तो कह देंगे संगत है, अगर नहीं करेगा तो क्या कहेंगे? असंगत है। ये कौन रेखा हो गया? समांतर रेखा। समांतर, असमांतर रेखा होगा तो इसको आप क्या कहिएगा? असंगत कहिएगा। क्या कहिएगा? उम्मीद करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना नहीं भूलें।